यूपीएससी की बात करने वाले हैं। यूपीएससी क्या है? मैंने कल आपको पार्ट 1 में आपको बताया था, पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी का जो है सिलेबस, तो यूपीएससी कितने चरणों में होता है ये मैंने बात बताई। तो आज बात करने वाले हैं यूपीएससी के चरणों की तो बात करेंगे ही, साथ चरणों के साथ साथ हम बात करेंगे उसकी यूपीएससी के परीक्षा पैटर्न की भी बात करेंगे। और ये बात करेंगे 2024 में यूपीएससी कब होने वाला है, ठीक है। तो 2024 में जो यूपीएससी होने वाला है, तो यूपीएससी की परीक्षा प्रत्येक वर्ष कराई जाती है। 2024 में यूपीएससी की जो टाइमिंग रखी गई है वो रखी गई है 2024 में यूपीएससी की जो टाइमिंग रखी गई है वो रखी गई है 26 मई को रखी गई है। 26 मई 2024 को प्रीलिम्स की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख रखी गई है। तो 2024 में 26 मई प्रारंभिक परीक्षा की तारीख है। अच्छा, इसका विज्ञापन कब आएगा? विज्ञापन की तिथि की जो बात कर ले रहे हैं, विज्ञापन कब आएगा? विज्ञापन की तिथि जो रखी गई है, तो यूपीएससी प्रारंभ से ही एक वर्ष पहले ही अपना कैलेंडर जारी करता है, ठीक है। एक वर्ष पहले कैलेंडर जारी करता है, तो कैलेंडर जारी हो गया है बहुत पहले ही। तो यूपीएससी की जो तिथि है वो 14 तारीख है 2 और 2024, 14 तारीख 2 में ये विज्ञापन जारी होगा। फरवरी में विज्ञापन जारी होगा, फरवरी में और 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन फरवरी में 2024 को विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। फरवरी कितनी फरवरी? 14 फरवरी को विज्ञापन जारी हुआ। ये इसकी विज्ञापन की तिथि है। अब कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 5/3/2024 तक लास्ट डेट है। तो अंतिम तिथि जो है यूपीएससी की वो 24 में 5/3/2024 को है, ठीक है। तो ये इसकी अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि जो है वो है 5/3 को, ठीक है, अंतिम तिथि। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद जो है प्रारंभिक परीक्षा की ये तिथि है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मैं थोड़ी सी और मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। प्रारंभिक परीक्षा जब फिनिश हो जाएगी तो 1 डे एग्जाम होगा, एक दिन का पेपर होगा। तो एक दिन की परीक्षा में जो है आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा यदि आप पास करते हैं। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, वो परीक्षा होगी 26 मई को। और जो मुख्य परीक्षा होगी ये प्रीलिम्स की परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है जिसको प्री बोलते हैं। और मेंस की जो परीक्षा है प्रधान परीक्षा है जिसको प्रधान परीक्षा बोलते हैं, प्रधान परीक्षा है वो आपकी सितंबर में होगी, ठीक है। तो 20 सितंबर को होने वाली है, 20/9/2024 को होने वाली है, 20 सितंबर को। ये 5 दिन परीक्षा चलेगी, ये मेंस की परीक्षा है, ये प्रीलिम्स की परीक्षा है 2024 में। तो ये मैंने यूपीएससी के बारे में आपको बताया। अब आगे चलते हैं यूपीएससी के और जो डिटेल्स के बारे में जानकारी लेते हैं इसी एक लेक्चर में कि जो है आगे क्या क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो परीक्षा होती है, अब यहाँ तक तो ये है कि ये मेंस की परीक्षा है, ये मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा के बाद जो मुख्य परीक्षा में पास होंगे अभ्यर्थी वो साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। तो साक्षात्कार इसी वर्ष पूर्ण हो जाएगा। ये बोला गया है कि 2024 में ही एक वर्ष के भीतर प्रारंभिक परीक्षा, प्रधान परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। उसके बाद एक वर्ष के भीतर ही सारा काम कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये बात रखी गई है। तो ये इसका कैलेंडर है। तो मुख्य डिटेल जो है आपके सामने यही है कि 14 तारीख को 14/2/2024 को विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। उसके बाद 5/3 तक विज्ञापन चलेगा। अंतिम तिथि है, कह सकते हैं अंतिम तिथि है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी 26
26 मई 2024 को दिन रविवार को प्रारंभिक परीक्षा है। ठीक है, उसके बाद मई के बाद ये 2 3 14 पॉइंट है। मई के बाद फिर आएगा सितंबर, तो 20 तारीख 9वें महीने में 2024 सितंबर में मुख्य परीक्षा प्रारंभ होगी, जो आपकी 5 दिन चलेगी। 5 दिन छोड़ के चल सकती है, गैप होके चल सकता है। ये तिथियां हैं यूपीएससी के 2024 यूपीएससी की तिथियां। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये सारी चीजें चल जाएंगी जब यूपीएससी की तिथियां आएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, इसके पैटर्न को जानते हैं। पैटर्न में क्या क्या आता है, मुख्य परीक्षा के पैटर्न को जानते हैं और प्रश्न पत्रों को देखते हैं कि आखिर में इसके प्रश्न पत्रों में क्या क्या चीज आती है। ठीक है, तो जैसे आपने मुख्य परीक्षा को देखा होगा, आप जानते होंगे इस बारे में, तो उसी पे चर्चा करते हैं। मुख्य परीक्षा जो होती है उसमें 9 पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं और 9 प्रश्न पत्र होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रश्न पत्र होते हैं ये देखते हैं। तो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा या प्रधान परीक्षा, मुख्य परीक्षा या प्रधान परीक्षा की बात करते हैं। तो प्रधान परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में क्या क्या होता है, तो उसमें प्रश्न पत्र होता है एक का और प्रश्न पत्र होता है एक खा। प्रश्न पत्र होता है खा, का होता है हिंदी का और एक खा होता है अंग्रेजी का। ये प्रश्न पत्र अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है, ये अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं, ये आपको पता ही होते हैं। उसके बाद एक होता है प्रश्न पत्र 1 से शुरू होता है। प्रश्न पत्र 1 जिसे निबंध का पेपर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न पत्र होता है ये 300 अंकों का होता है। ये भी 300 अंकों का होता है, लेकिन ये दोनों प्रश्न पत्र जो है वो अहरक है। अहरक मतलब क्वालिफाइंग है। 33% को लाना है आपको, 33% अंकों को लाना है। केवल पासिंग के लिए रखा गया है ये अहरक 33%। तो इसमें 300 अंकों में से आपको 33%, इसमें से 33%। अच्छा, जब आप इनमें पास हो जाते हैं, इन दोनों प्रश्न पत्रों में जब आप पास हो जाते हैं, तभी आपकी आगे के दोनों प्रश्न पत्रों में पास होने पर आगे के प्रश्न पत्रों को जांच किया जाता है। ठीक है, जांच किया जाता है। ये याद रखने वाली बात है कि इन प्रश्न पत्रों को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आगे के प्रश्न पत्रों को जांच किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में उनको जांच नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक अगला जो प्रश्न पत्र आता है नंबर 1, जिसको प्रश्न पत्र पेपर 1 बोलते हैं, प्रश्न पत्र 1 बोलते हैं, जो होता है निबंध का जो 250 अंकों का होता है। ठीक है, फिर प्रश्न पत्र 2 आता है जिसे सामान्य अध्ययन 1 कहते हैं। ये भी 250 अंकों की परीक्षा होती है। तो प्रश्न पत्र 1 है निबंध का 250 अंकों की परीक्षा, और प्रश्न पत्र 2 है जिसे सामान्य अध्ययन 1 बोलते हैं, 250 अंकों की परीक्षा। आगे चलते हैं प्रश्न पत्र 3 पर। प्रश्न पत्र 3 जो है इसको सामान्य अध्ययन बोलते हैं 2। ठीक है, ये भी 250 अंकों की परीक्षा है। 250 अंकों की परीक्षा है। अब प्रश्न पत्र चलते हैं 3 पे। प्रश्न पत्र 3 हो गया। प्रश्न पत्र 4 पे चलते हैं, जिसको सामान्य अध्ययन 3 बोलते हैं। इसको भी 250 अंकों की ये परीक्षा है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न पत्र
प्रश्न पत्र 5 बोलते हैं जिसको, जो सामान्य अध्ययन 4 कहलाता है। ये भी 250 अंकों की परीक्षा है। इस तरीके से ये प्रश्न पत्र है। और भी प्रश्न पत्र हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं इसमें प्रश्न पत्र, एक और प्रश्न पत्र जिसको वैकल्पिक विषय बोलते हैं, जिसको ए और बी करके होगा पेपर, जिसको प्रश्न पत्र 7 बोल सकते हैं, प्रश्न पत्र 6 बोल सकते हैं, 6 जिसको प्रश्न पत्र 6 बोलेंगे, और जिसको वैकल्पिक प्रश्न पत्र 1 बोलेंगे। ये वैकल्पिक विषय आगे प्रश्न पत्र 6 है, और प्रश्न पत्र जो है नेक्स्ट है प्रश्न पत्र 7 है, इसको वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक प्रश्न पत्र 2, ये भी 250 अंकों का, ये भी 250 अंकों का। तो इस तरीके से 250 अंकों के वैकल्पिक प्रश्न पत्र भी होंगे, ठीक है, वैकल्पिक प्रश्न पत्र भी होंगे। तो टोटल अगर इनको जोड़ दें, सबको जोड़ दें, सभी प्रश्न पत्रों को, इनको जो आपकी मिनट में बनाएंगे इनको छोड़ दें, बाकी सभी को जोड़ दें, तो ये 2, 250, 500, 1000, 1750 अंकों की परीक्षा होती है। 1750 अंक होते हैं, 7 पेपर, 7 पेपर, 7 प्रश्न पत्र, 250, 1750 के होते हैं। 1750 के बाद 1750 अंक का जो है लिखित परीक्षा होती है, ठीक है, 1750 की लिखित परीक्षा होती है, ये आपको देना होता है। उसके बाद 275 अंकों का साक्षात्कार होता है, 275 अंकों का साक्षात्कार होता है, और 275 अंकों को अगर 1750 में जोड़ दें तो बनते हैं आपके 5, 7, 5, 12, 0, 2025 अंकों की परीक्षा होती है। टोटल जो अंक होते हैं 2025 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें से आपकी फाइनल अंतिम मेरिट सूची जारी होती है। इंटरव्यू में आप तभी जा सकते हैं जब ये 1750 अंकों में से आप उन मेरिट वाले अंकों को प्राप्त कर लेते हैं, जो मेरिट में रखे जाने वाले हैं, जो साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थी हैं। तो ये तभी आप उस 1750 में से जा सकते हैं। ये 1750 में से आपको लाने होते हैं 700 लगभग प्लस, 700 प्लस अंक लाने होते हैं, जब आप कहीं जाके साक्षात्कार में जा पाते हैं। तो ये यूपीएससी की परीक्षा का पैटर्न है, यूपीएससी की परीक्षा का पैटर्न है। अब प्रश्न आता है कि यूपीएससी की परीक्षा तो ये हो गई, ठीक है, यूपीएससी की परीक्षा ये होगी। अभी आपसे पूछ सकता है कि इसमें माध्यम क्या होता है। माध्यम आप इसमें 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में से आप कोई सी भाषा को चुन सकते हैं, ठीक है, और वैकल्पिक विषय भी चुन सकते हैं। वैकल्पिक विषयों को भी दिया गया है, वैकल्पिक विषयों को भी इसमें जोड़ा गया है। तो जैसे वैकल्पिक विषय बहुत से हैं इसमें, करीबन 28 वैकल्पिक विषय हैं इसमें। तो 28 वैकल्पिक विषय में से आप कोई भी वैकल्पिक विषय ले सकते हैं। जैसे विद्युत यांत्रिकी होता है, विद्युत इंजीनियरिंग होता है एक विषय है ना, एक दूसरा है आप जानते ही हैं, एक मनोविज्ञान विषय, और तीसरा